फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे वैष्णो देवी यात्रा की फुल जर्नी, मार्केट वगैरह कैसे क्या है। और इससे पहले जो दो व्लॉग मैंने डाले हुए हैं, दिल्ली से जम्मू कैसे पहुंचेंगे और जम्मू से कटरा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं माता रानी की जर्नी स्टार्ट उनके दर्शन के लिए। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में। और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और लाइक तो ज़रूर से कर दीजिएगा। तो बोलिए माता शेरावाली की जय। रेडी वगैरह होने के बाद हम लोग पहले जाते हैं मार्केट। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि दिल्ली से जम्मू आने के बाद और जम्मू से कटरा करने के बाद हम लोग वहाँ पे रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, और सब कोई रेडी होते हैं। और रेडी होने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग चढ़ाई के लिए जब चढ़ते हैं, तो वहाँ से सबसे पहले पड़ती है मार्केट, क्योंकि माता रानी के लिए मेन चढ़ाई जो होती है उनके दर्शन के लिए वो होती है बाणगंगा से स्टार्ट। उससे पहले बहुत सारी मार्केट भी पड़ती है और उसके बाद भी बहुत सारी मार्केट आती हैं लाइन से। तो आप चाहें तो पहले या बाद में भी ले सकते हैं, बट हम लोगों को चाहिए था चूड़ी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके और मार्केटिंग थोड़ा बहुत चूड़ी का स्पेशली हम लोग किए। और जिन लोगों को चढ़ाई में थोड़ी सी मुश्किल आती हैं, जो चढ़ नहीं पाते हैं, उन लोग यहाँ से लाठी वगैरह भी लेते हैं ताकि उसके सहारे चढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सके। कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा की जो दूरी है वो 200-250 किलोमीटर के लगभग है। आप इस दूरी को तय कर सकते हैं और बाई ऑटो भी, बट हम लोगों को मार्केटिंग करनी थी इसलिए हम लोग बाई फुट जा रहे हैं। आप चाहे तो बाई रोड भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहें। ऑटो का भी चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर मिल जाती है। शेयर ऑटो भी मिलती है और रिजर्व ऑटो भी मिलती है, तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसे बुक कर सकते हैं। तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट स्पेशली इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पे हम लोगों की जो पर्ची, यात्रा की पर्ची, वो यहाँ पे चेकिंग होती है, सामानों की चेकिंग होती है। और ये पर्ची आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं, या फिर कटरा पहुँचने के बाद भी J&K टूरिस्ट सर्विस से भी ये पर्ची कटवा सकते हैं। और ये पर्ची की कोई चार्जेस नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करवाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पे आके कोई ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन बुक ही करवा लिया था घर बैठे ही, और उसकी कोई चार्जेस नहीं लगी थी। तो जिस दिन आप यात्रा चढ़ाई के लिए शुरू करते हैं उस दिन की पर्ची आपको कटानी पड़ती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है बाणगंगा चेक पोस्ट, जहाँ पे जेंट्स की लाइन और लेडीज़ की लाइन अलग अलग लगी होती है, जहाँ पे चेकिंग होती है सामानों की और पर्चियों की। फ्रेंड्स, यहाँ पे है ताराकोट मार्ग, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे नया रास्ता है। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं पुराना रास्ता है। पुराना रास्ता भी आप देख पा रहे हैं, नया रास्ता भी देख पा रहे हैं। नया रास्ते में शेड लगा हुआ है, तो आपको दिखाएंगे पूरा नया रास्ता, क्योंकि हम लोग नए रास्ते से जाएंगे तो हम लोग आपको पूरा नया रास्ता का व्यू दिखाएंगे। और इस तरफ जाती है पुराना रास्ता, जो पुराने रास्ते से लोग जाना चाहते हैं तो वो भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे पर। करिए ना, यहाँ पे फोटो सेक्शन हाँ। चलो यहाँ पे घोड़े हाँ ठीक है, घोड़े भी है यहाँ पे। बाणगंगा से भवन की तरफ जब हम लोग चढ़ाई करते हैं चेकिंग करवाने के बाद, तो रास्ते में बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं जो कि प्रसाद की होती हैं।
यहाँ आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और बहुत सारी दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ पे माता रानी की झांकियाँ बनी होती हैं। ये झांकियाँ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सके एज अ मेमोरी के तौर पे, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता है तो कोई भी पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते। इसीलिए ये झांकियाँ यहाँ पे बना दी गई हैं ताकि जो भी आए यादगार के तौर पर यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा के रख ले। थोड़ी दूर चढ़ाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लंगर लगी हुई है जहाँ पे माता रानी का प्रसाद मिलता है। तो जिसको भी प्रसाद ग्रहण करना हो चढ़ाई करने से पहले भी वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पुराने रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को एक यात्री मिले जो भवन से दर्शन करके अभी आए और उन्होंने बताया कि नए रास्ते पे कुछ भी दुकान वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर आपको पानी पीना हो या फिर कुछ खाना खाना हो तो बहुत मुश्किल आपको दुकान मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग पुराने रास्ते से ही हम लोग चलते हैं और भवन की तरफ चढ़ाई करते हैं। क्या जी? पानी पियेंगे अभी। जय माता दी बोल दो एक बार। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, और हम लोग जा रहे हैं नंगे पाँव। ये देखिए जा रहे हैं वो भी नंगे पाँव और मैं भी नंगे पाँव, क्योंकि इनका है मन्नत। मन्नत। और मेरे कारण ये भी जा रहा है संग देने के लिए। आखिर क्या करें, वाइफ जो ठहरी देना पड़ता है साथ में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाथिंग घाट, यानी कि स्नान घाट। यहाँ पे आप कर सकते हैं स्नान। से सब कुछ दूर चढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए लाइन से घोड़े लगे हुए हैं। घोड़े उन लोगों के लिए हैं जो कि चढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर जिनको चढ़ाई करने में मुश्किल आती है, जैसे कि जो बूढ़े होते हैं या फिर जिनको हेल्थ साथ नहीं दे पाता है, वो चढ़ाई करने में परेशानियों को उनको झेलना पड़ता है, या फिर बच्चे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे घोड़े की एबिलिटी की गई है। घोड़े की जो चार्ज है वो 1,500 से 2,000 के लगभग मिल जाती हैं। अगर आप आधे रास्ते जाते हैं यानी कि अर्धकुमारी तक जाते हैं तो ये चार्ज और भी कम हो जाती है। और इस बार यहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटी जो हम लोगों को दिखी है वो छोटे बच्चों के लिए, जो 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए दिखी ट्रॉली। तो जिनको परेशानी होती है बच्चे को ले जाने में आगे, वो ट्रॉली से भी बच्चे को लेके जा सकते हैं। और जिन लोगों को घोड़े से भी डर लगता है या फिर घोड़े पे नहीं चढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे पालकी अवेलेबल होती है, जिसकी चार्ज होती है 3,000 से 3,500 के लगभग। तो वो पालकी से भी चढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे लोग बोल रहे हैं माता रानी पार लगाएगी कि नहीं लगाएगी। ये अपने झूला के भरोसे लगा रही है। ये हमारा पिट्ठू राम है, ये पिट्ठू है, पिट्ठू। ये मेरे दोनों नन्हे बालक हैं, बालिका। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं। हाफ रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने कवर कर लिया है। और भवन यहाँ से करीबन 6-6.5 किलोमीटर ऑन एन एवरेज दूर है। तो हम लोगों ने हाफ रास्ता तो ट्रैवल कर लिया है और काफ़ी थके हुए हैं। इधर आप देख सकते हैं कान्हा, वो भी थका हुआ दिख रहा है, मेरे साथ है। और बाकी पीछे पीछे आ रहे हैं सभी। तो दिखाते हैं आपको। मौसम अभी सुहाना होता जा रहा है और चढ़ाई वैसे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन
हम लोग मैनेज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह। चलिए दिखाते हैं आपको मौसम का नज़ारा। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग हैं कहाँ पे? अर्धकुमारी में, और बज रहे हैं शाम के 5:15 और हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी में। और भवन से अब कुछ ही दूर का रास्ता रह गया है, तो माता से दर्शन करने के लिए हम लोग जल्दी ही पहुँचेंगे। हालांकि हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, 12:30 बजे चलना स्टार्ट किया था, लेकिन हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग साथ में हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं। अदरवाइज़ तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग, लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं। तो फिर रास्ता भी बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है चढ़ने में। स्लांटिंग है पूरा, तो बच्चे लोगों को चढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अभी तक हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम लोग चढ़ाई करेंगे अब थोड़ी देर में भवन के लिए। फ्रेंड्स अर्धकुमारी से पहले ही थोड़ा दूर आगे आपके रास्ते बढ़ जाते हैं। वहाँ से 2 रास्ता निकलते हैं, एक है हाथी मार्ग और दूसरा है मोती मार्ग। अगर कोई अर्धकुमारी दर्शन करना चाहता है तो वो हाथी मार्ग से होकर के जाता है, और अगर आप सीधा भवन की तरफ जाना चाहते हैं तो मोती मार्ग की तरफ से ही जाएं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अर्धकुमारी दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप मोती मार्ग से जाएं, क्योंकि हाथी मार्ग का जो रास्ता है वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, जो कि आगे कष्टदायक होती है खड़ी चढ़ाई करने में। आप ये सभी कर रहे हैं प्रसाद ग्रहण। अरु और यहाँ पे है आयुष। और ये देखिए प्रसाद हम लोग खा रहे हैं और उसके साथ तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग भवन के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से भवन की दूरी कुछ ही देर में है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा रश है। हम लोगों ने भी ऐसी भीड़ आज से पहले कभी नहीं देखी थी। हम लोग 1 से 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे, बट ये तीसरी बार हमारा है। फ्रेंड्स आज से पहले हम लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली थी कभी। इस बार इतनी ज़्यादा लोगों की रश थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा है भवन का। यहाँ से भवन दिखता है, थोड़ा से आगे चलने के बाद ही भवन आ जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग लाइन से लगे हुए हैं, जो कि रात में दर्शन करने के लिए चाहते हैं वो यहाँ से ही लाइन स्टार्ट कर दिए हैं और दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन लग जाती है। और रात का नज़ारा भवन में तो काफ़ी सुंदर होता है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं घड़ी में ऑलमोस्ट 11:15, तो हम लोग पहुँचे हैं भवन पहुँच गए हैं। जैसे कि आपने देखा हम लोग भवन पहुँच चुके हैं। हालांकि हम लोग को पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 9 घंटे 9 घंटे के आसपास लग गए हैं। 9 घंटे से ज़्यादा लग गए हैं, 10 घंटे के आसपास, 10.5 घंटे के आसपास लग गए हैं। लेकिन आप जानते हैं चूँकि हम लोग बच्चों के साथ थे तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता था,
और थोड़ा सा रेस्ट करते हुए हम लोग चल रहे थे। तो इस बार पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अभी हम लोग भवन पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा होटल में चेक इन करेंगे और रेस्ट करने के बाद इसके बाद कल सुबह हम लोग भवन में दर्शन करेंगे, माँ भगवती का दर्शन करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे भैरवनाथ में भैरव बाबा का दर्शन करके फिर हम लोग वापस जाएंगे कटरा के लिए।